मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं और दोस्तों हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1 पढ़ रखा है और आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2। और दोस्तों इसको हम लोग विभाज्यता के नियम भी बोलते हैं, लेकिन हमारे जिन दोस्तों ने डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो सबसे पहले हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद दोस्तों आप पार्ट 2 को देखिएगा और आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए अब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अब उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट 1 से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 3 से कटने का नियम। तो दोस्तों जैसा कि हमको मालूम है कि 3 का रूल आप सबको मालूम होगा कि, और इसका रूल क्या है, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है। और दोस्तों इससे मिलता जुलता बिल्कुल इसी की तरह 9 का भी रूल है। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो वह पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। 3 का कटने का क्या नियम हुआ कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। और 9 का भी जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये भी रूल बिल्कुल इसी की तरह का है, यदि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपके मन में होगा कि जो रूल 3 का है, जो रूल 9 का है, उसी तरह से रूल 27 का भी होगा, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि 54 27 से कट जाता है, 27 दूनी के 54, लेकिन इसके अंकों का योग 5 और 4 कितना आएगा 9, जो कि 27 से नहीं कट रहा है। तो आपको अपने से रूल नहीं बनाना है, ठीक है। यह केवल 3 और 9 के लिए सत्य है। और ये 3 और 9 के लिए क्यों सत्य है तो हम इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। और इसके लिए आपको ये जानना होगा, केवल रटना नहीं होगा। मैं दोस्तों रटने का चीज नहीं है, आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है कि किसी भी संख्या के अंकों के योग को यदि हम जोड़ते हैं तो वो 3 से भी कट जाता है और 9 से भी कट जाता है। तो देखिए, हम एक मान लीजिए कोई भी 2 अंक का संख्या लेते हैं, 2 डिजिट का, और उसको हम लिखते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। तो दोस्तों आप लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लिखेंगे y गुने 1 और प्लस 10x। क्यों? क्योंकि ये इकाई है और ये दहाई है, तो दहाई 10 होता है, 10x प्लस y। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10x को 9x और फिर प्लस x और लास्ट में ये बच गया प्लस y। तो दोस्तों अब ये 9x ये तो 3 से भी कट जाएगा और ये 9 से भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 3 का भी मल्टीपल है और 9 का भी है। तो अगर 9 कट रहा है तो उसमें हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो भी 3 और 9 दोनों से कट जाएगा। अब ये x प्लस वाई क्या है? तो इस संख्या x y के अंकों का योग है। अब यदि x प्लस वाई अगर इसका योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। अगर इसके अंकों का योग 9 से कटता है तो फिर वो संख्या 9 से भी कट जाएगी। अब इस पे डिपेंड करता है कि x प्लस वाई को कटना होगा। ये तो हो गया 2 अंकों का। अगर आप कोई 3 अंक का लेंगे तो 3 अंक की संख्या लिखाएगा x y और z के फॉर्म में। तो इसको यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये होगा z गुने 1, क्योंकि इकाई का अंक है
इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो दहाई 10, इसको 10 प्लस भी बोलते हैं, तो y गुने 10 और प्लस x में किससे गुना होगा, तो 100 से, x में होगा 100 से। तो अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आप लिख लीजिए इसको 99 प्लस 1 100 को, और y के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, 10 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा z। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई होगा 99 में और x में, तो 99x और ये प्लस x और फिर यहाँ पर 9y। तो आप पहले इसको x आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए x में 99 से मल्टीप्लाई हुआ तो 99x और यहाँ पर y में 9 से होगा तो 9y। अब इसका बचा हुआ x यहाँ लिख लीजिए, x में 1 से और y में 1 से, तो ये। तो अब हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, और ये जो आखिरी में क्या बच गया, z, ये z। तो हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये तीनों क्या हो गया, तो x y z के संख्या के अंकों का योग हो गया, है ना। तो अब देखिए, अब जैसे ये 99x प्लस 9y, ये तो दोस्तों 9 से भी कट जाएगा और ये 3 से भी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 99 भी 9 का गुणज है और 3 भी 9 का गुणज है। अब डिपेंड करता है x प्लस वाई प्लस जेड का। अगर ये 3 से कटेगा, x प्लस वाई प्लस जेड मतलब सम ऑफ डिजिट, तो वो संख्या 3 से कटेगी। अगर ये 9 से कटेगा तो यह संख्या 9 से कट जाएगी। तो ये रीजन है 3 और 9 के कटने का, इसलिए हम अंकों का योग करते हैं। अब यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, एक हम संख्या लेकर ही आपको समझा देते हैं। देखिए ये मिटाइए, यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। और नहीं हो रहा है तो देखो मैं पूरा एक संख्या लेकर ही आप लोगों को समझा रहे हैं, एकदम चिल रहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए कोई, जैसे मान लो कि हम 726 ले रहे हैं, अब आपको इसको, आप पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, पहले यही सीखो। तो देखो यहाँ पर लिखो इकाई का अंक है तो 6 गुने 1, 2 क्या है, दहाई का, तो दहाई का मतलब 10, तो 2 गुने 10, और 7 क्या है, 100 सैकड़ा, तो 7 गुने 100। अब इस सबको जोड़ोगे तो ये 726 आ जाएगा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, अब 100 को हम लिख दे रहे हैं 99 प्लस 1, और 2 को क्या लिख देंगे, 9 प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6, 6 गुने 1 हो जाएगा 6। अब देखिए, अब हम करेंगे क्या कि यहाँ लिख देंगे 7 गुने 99 और यहाँ पर प्लस 2 गुने 9। अब देखो बच क्या जाएगा, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, 2 में 1 से करेंगे तो 2, और ये तो 6 है ही। तो ये क्या आ गया, 7 प्लस 2 प्लस 6, ये इसके अंकों का योग ही है। अब देखिए ये तो 100% कटेगा, ये 3 से भी कट जाएगा और ये 9 से भी कट जाएगा। अब यदि इसके अंकों का योग 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। अंकों का योग 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से भी कट जाएगी। तो जोड़ के देखिए, 7 2 9 अब प्लस 6 क्या हो जाएगा, 15। तो 15 3 से तो कट जाएगा, तो यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। लेकिन 15 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, वह 9 का गुणज नहीं है, तो यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। मैंने काफी आपको डिटेल में समझाया है। और एक चीज और भी मैं आपको समझा दे रहे हैं, अगर 9 जिस संख्या को भी काटेगा, दुनिया में अगर किसी भी संख्या को 9 काटेगा तो उसको 3 भी काटेगा, ठीक है। और यह कोई जरूरी नहीं है कि 3 जिसको काटेगा उसको 9 भी काटेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 9 गुणज है 3 का, मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि ये जो है 3 जो है 9 को पूरी तरह काट रहा है, तो 9 गुणज हुआ और 3 उसका फैक्टर हुआ। तो मल्टीपल अगर किसी भी संख्या को काटता है तो उसका फैक्टर भी उसको काटेगा। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि अगर फैक्टर किसी संख्या को काटेगा तो उसको उसके मल्टीपल भी काटेंगे। आप इसको एग्जांपल से समझिए, 6 को 3 काटता है, 3 दूनी के 6,
लेकिन क्या 9 उसको काट पाता है? तो नहीं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 15 को 3 काटेगा, लेकिन क्या 9 उसको काटेगा? लेकिन 9 जिसको भी काटेगा उस सबको 3 काटेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट एलसीएम एचसीएफ में भी काफी यूज होता है। तो इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल को हमको चेक कैसे करना है, विभाज्यता के नियम को चेक कैसे करना है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो इस चीज को हम मिटा रहे हैं, अब आप समझ गए। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम कोई संख्या लेते हैं, ठीक है, और आपको चेक करना है वो 3 से कटेगा कि नहीं। तो आइए हम एक संख्या लेकर आपको दिखाते हैं कि आपको चेक कैसे करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम एक संख्या लिख रहे हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हमने एक इतनी बड़ी संख्या लिख दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप चेक करके बताइए कि यह पूरी संख्या 3 से कटेगा कि नहीं। तो जो नए स्टूडेंट होते हैं वो सबको जोड़ने लग जाते हैं और अपना समय खराब करते हैं। वो ऐसे जोड़ेंगे 9 8 17 17 7 24 24 और 6 30 30 5 35 4 39 1 40 और 40 और 3 2 5 45। क्या आ गया? 45। अब जोड़ कर देख लीजिए 9 8 17 17 7 24 24 6 30 30 5 35 35 4 39 39 3 42 2 44 1 45। अब ये अंकों का योग आ गया 45। तो अब 45 3 का एक गुणज है, तो फिर यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको उसके मल्टीपल को आप कैंसिल करते जाइए, ठीक है। या जो आप संख्या को जोड़ रहे हैं उसको जोड़ने पर कहीं उसका गुणज आ रहा है तो उसको भी आप काटते हुए जाइए। देखिए इस तरह से 9 तो 3 से कट ही रहा है, इसको हमने हटा दिया। 8 और 1 मिलकर 9 हो रहे हैं और 9 3 से कट जाता है तो इसलिए उसको मैंने हटा दिया। यहाँ पर देखिए 7 और 2 मिलकर 9 हो रहे हैं तो इनको भी हमने हटा दिया। 5 और 4 मिलकर 9 होंगे, इनको काट दिया। 6 तो ऐसे ही 3 का गुणज है और 3 भी 3 का गुणज है। तो इस तरह से आप तुरंत काट दिए तो सब कट जा रहा है। इसका मतलब कि जो भी असंख्या होगा यह 3 से कटेगा। तो यही चीज आपको याद रखना है, इसको ख्याल रखना है कि हमारा समय बचे। एक और एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। अब आइए एक 9 का चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। मेरा ये लेक्चर बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि जो लर्नर बिल्कुल जो है जिन्होंने स्टार्टिंग किया है अभी सीखना, जो बिगनर है, तो उनको भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे जैसा आपको लगेगा कि हम लोग क्लास में ही पढ़ रहे हैं। देखिए, अब जैसे 9 का एक चेक करके बताइए। 5 4 6 8, यहां पर लिख देते हैं 7 2 8। चलिए इसको आप चेक करके बताइए यह पूरी संख्या 9 से कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके मल्टीपल को या जोड़ने से जो मल्टीपल आएगा उसका 9 का तो हम कैंसिल करते जाएंगे। 9 से आपको चेक करना है। तो देखिए 5 और 4 मिलकर 9 हो रहे हैं तो इसको हमने हटा दिया। 7 और 2 मिलकर 9 हो रहे हैं, उसको हटा दिया। अब देखिए 8 6 14 और 14 में 8 जोड़ेंगे आएगा 22। तो 22 चूंकि 9 का कोई मल्टीपल नहीं है तो यह पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। तो ये चीज हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे उसके मल्टीपल को या कोई भी संख्या अगर उसको जोड़ने पर उसका गुना जा रहा है तो उसको हम काटते हुए जाएंगे। यही आपको हमारा समझाने का मोटिव था। तो दोस्तों अब होता क्या है कि एग्जाम में आपको ये नहीं देगा कि हाँ बताइए कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 3 से कट रही है या कौन संख्या 9 से कट रही है। ये तो एक कॉन्सेप्ट होता है। अब एग्जाम में इस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, पूछा गया है। तो अब हम लोग वो सब सारे अपडेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आइए अब आगे देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ नंबर 4 6 7 x 8 9 3 इज डिविजिबल बाय 3 फाइंड द सम
ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। कहने का मतलब है कि दिया हुआ है कि यह संख्या, यदि यह संख्या 4 6 7 x 8 9 3 3 से पूरी तरह विभाजित है तो आप x के सारे संभव मानों का योगफल बताएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको ये देखना है कि अब पूरी संख्या जो है ये 3 से कट रही है, तो इसका मतलब है कि इसका अंकों का योग भी 3 से कटता होगा। तो देखिए मैं एक बार संख्या लिख देता हूँ, क्या है 4 6 7 x 8 9 और 3। देखिए अब हमको ये बताया गया है कि 3 से कट रहा है, तो इसका अंकों का योग 3 से कटेगा। तो 6 देखिए ऑलरेडी 3 से कट रहा है, हमने इसको मिटा दिया। 3 जो है कट ही जाएगा 3 से, 9 कट ही जाएगा, 7 और 8 मिलकर 15 वो कट ही जाएंगे, तो बच का जाएगा 4 + x। अब इस संख्या को 3 से कटना होगा, तो उसके लिए x का क्या क्या मान आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर आप क्या रखेंगे, आप यहाँ 2 रखेंगे तो 4 2 6 कट जाएगा, 1 रखेंगे 5 3 से नहीं कटेगा, 0 रख देंगे 4 आएगा 3 से नहीं कटेगा, तो यहाँ आपको 2 रखना होगा। तो अब एक तो ये हो गया, सारे संभव मान का योग बताना है, तो 2 रख दिए। अब 2 के बाद 3 का गैप आएगा 5, अब 5 रखेंगे तो भी 5 4 9, 4 और 5 मिलकर 9 आएगा, 9 3 से कट रहा है। अब फिर 3 का गैप रखिएगा तो 8 आएगा, 8 4 12 और 12 भी 3 से कट जाएगा, तो यहाँ 8 भी हो सकता है। अब कुछ सोच सकते हैं दोस्त यहाँ पर, तो फिर 3 का गैप करेंगे तो 11 भी हो सकता है, 11 4 मिलकर 15 हो जाएगा और 15 3 से कट जाएगा। तो आप देखिए x जो है यह एक सिंगल डिजिट है, 11 में 2 अंक है, वो एक सिंगल अंक आप वहां रख सकते हैं। तो फिर जो पॉसिबल मान है 2 5 8, तो उसका आपको सम बताना, योग बताना है। तो क्या हो जाएगा 2 + 5 + 8 आपका आ जाएगा 15, 5 2 7 और 8 15। तो इसका आंसर क्या हो गया 15। तो आसान क्वेश्चन था, हमको उम्मीद है कि आप समझे होंगे। आइए अब आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखते हैं। लिखा है इफ अ नंबर 8 7 5 x 3 2 1 इज डिविजिबल बाय 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि यह संख्या 8 7 5 x 3 2 1 9 से पूरी तरह विभाजित है तो x का मान बताएं। देखिए सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं ये संख्या लिखता हूँ, यही संख्या को बोला गया है कि यह 9 से विभाजित है। क्या है 8 7 5 x 3 2 1। तो हमने आपको क्या सिखाया था कि जो आप पूरे अंकों को न जोड़िए, जो 9 का गुणज है या कोई अंक जोड़ने पर आपका 9 का मल्टीपल आ रहा था आप उसको कैंसिल करते हुए जाइए। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमको मालूम है कि 7 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे 9, तो ये कट ही जाएंगे। 5 3 8 1 9, ये तीनों मिलकर 9 बन जाएंगे। तो बचा क्या है 8 + x। अब इसको 9 से कटना होगा, तो अब x का क्या हम मान रखेंगे कि 9 से कटेगा। 0 रखोगे होगा नहीं, 1 रखोगे तो हो सकता है। x का वैल्यू आप 1 रख लेंगे, तो यह जो है 8 और 1 9 मिलकर 8 और 1 मिलकर 9 हो जाएगा, और इस तरह से ये 9 से कट जाएगा। अब आपके माइंड में अब आप कुछ भी रखिएगा। अब जैसे किसी का मन में आएगा कि चलो हम इसको रख लेते हैं 10 रख लेते हैं, 10 और 8 भी तो मिलके 18, 9 से कट जाएगा। तो हमारे प्यारे दोस्तों आपको मैंने ये देखिए, ये क्वेश्चन में ये एक सिंगल डिजिट है। अब आप यहाँ पर रखिएगा 10, तो फिर ये तो सिंगल डिजिट नहीं रहा, इसलिए हम ये सब नहीं रख सकते। आपको मन में कंफ्यूजन नहीं पालना है। अब सिंगल डिजिट आप 1 के सिवा कुछ भी रखिएगा तो वो 9 से नहीं होगा, केवल आप 1 ही रख सकते हैं, और फिर आप 2 अंक रख नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो x का मान क्या हुआ यहाँ पर 1, तो इसका आंसर है 1। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आप देखते हैं, हम आपको बताने के लिए इसको इतना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इफ 8 7 6 a 4 3 b इज डिविजिबल बाय 9, b is an even number, then find the
सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए। साथियों क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 8, 7, 6 ए 4, 3 बी, ये जो एक पूरा संख्या है वह 9 से विभाजित है पूरी तरह, और जो बी है यहाँ पर जो आपको लास्ट में बी दिख रहा है यूनिट डिजिट पे, बी इज एन इवन नंबर, बी एक सम संख्या है, तो आपको ए के सभी मानों का योगफल ज्ञात करना है। जितने भी ए का मान संभव है उन सारे पॉसिबल वैल्यू का आपको सम बताना है। तो घबराइए नहीं, देखिए संख्या मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, क्या है 8, 7, 6 ए 4, 3 और बी। तो आपको हमने सिखाया था कि पूरा हमको नहीं जोड़ना है, कैलकुलेशन आपका आसान रहेगा। जो भी उसके 9 के गुणज होंगे उनको हटाते चलेंगे, या किसी भी संख्या को जोड़ने पर 9 का गुणज बनेगा तो उस सबको हम कैंसिल करते जाएंगे। तो देखिए हम करें 8, 7, 15 और 3, 18, 3, 7 और 8 मिल गया 18, 18 जो है 9 से कट जाएगा। अब बचा क्या, सबको जोड़ना है। तो देखिए 6 और 4 10, 10 में से आपका 9 तो कट ही जाएगा, 10 में से 9 तक तो कट ही जाएगा, तो बचा क्या 1, तो यहाँ बच गया 1 प्लस ए प्लस बी। अब आपको इस पे काम करना है। अब ये जो है 1 प्लस ए प्लस बी का जो भी वैल्यू आना चाहिए वो 9 से कटना चाहिए, तभी ये पूरी संख्या 9 से कट पाएगा। और एक कंडीशन और दिया है कि देखिए बी इज एन इवन नंबर, बी एक क्या है, सम संख्या है। तो अगर कोई भी सम संख्या होगा तो 2 से कटेगा, आपको हमने पढ़ा रखा है पार्ट 1 में। अब 2 से कटेगा तो इकाई अंक पर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 8 आ सकता है, यही हो सकता है संभावना। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर ए का मान सोचना है, क्योंकि 2 वैल्यू तो फिक्स ही हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 0 हो गया। यहाँ पर आपको यहाँ भी 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे सोचिए, आप ज्यादा परेशान ना हो। देखिए अब यहाँ पर क्या रखें, अब अगर जब b 0 होगा और ये 1 है तो फिर हमको a का मान क्या रखना होगा, 8 रखना होगा, तभी तो ये 3 मिलकर सारे क्या होंगे, 9 होंगे। 1, 8 और 0 और 9 होगा तो 9 से कट जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये तो 1 है ही, b अगर हम 2 लेते हैं तो 2, 1, 3, फिर हमको a का मान क्या रखना होगा, 6 रखना होगा, तभी ये कटेगा। अब यदि b का मान 4 है और यहाँ पर तो 1 है ही, तो फिर 4 और 1 5, तो हमें क्या रखना होगा, तो हमें a का मान यहाँ पर फिर 3 रखना होगा, नहीं 4, 1, 5, यहाँ पे 4 रखना होगा, तब ना 4, 4, 8, 1, 9 होगा, ठीक है। ऐसा आप सोच लेंगे जल्दी जल्दी। अब देखिए यहाँ पर 1 हो गया तो 6, 1, 7, तो बचा 2 रखना होगा तो जाकर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि 1 तो यहाँ ही रहा, तो 8, 1, 9, तो ये तो 9 पूरा का पूरा कट ही रहा है, तो फिर हम 0 रख सकते हैं, या यहाँ पर हम 9 भी रख सकते हैं, क्योंकि 9, 9, 18 सिंगल डिजिट है, तो आप 0 या 9 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको इतना समझाने के लिए बताया, आपको मालूम है कि यहाँ पर 1 तो है ही और b फिक्स ही है। ये b क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, क्योंकि एक सम संख्या तो यही रख सकते हैं। अब इधर 1 है, तो जब ये, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप समझ रहे हैं कि 1 और 0 हो गया तो यहाँ 8 होगा, तभी 9 बनेगा, तो 9 से कटेगा। 1 और 2 हो ही गया तो 3 हो गया, तो 6 रखना होगा। 1 और 4 मिलके 5 हो गया तो 4 रखना होगा। 1 और 6 मिलके 7 हो गया तो 2 रखना होगा, तो 9 होगा। 8, 1, 9 ये हो ही रहा है, तो 0 रखेंगे तो भी होगा, नहीं तो 9 रखेंगे तो भी होगा। तो a का मान क्या क्या पॉसिबल हो, सबका क्या करना है, सम ऐड करना है। तो 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, 0 ऐड करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चलिए हम लिख लेते हैं, और प्लस 9। तो देखिए 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, 20, 9, 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया साथियों, 29 आया। ए के सारे वैल्यू को यदि आप जोड़ेंगे जो भी संभव है तो उनका एडिशन 29 आया। मैंने काफी आपको आसान धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया, और नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को देखें। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमने हिंदी में लिख दिया है। यदि 3, 4, 5, 8, 6 और ये n है और ये m है, ये जो पूरी संख्या है बोल रहा है कि 3 से विभाज्य है, डिविजिबल है, तो n और m के मान के कितने सेट संभव है, कितना सेट हो सकता है n और m का, और फिर वो पूरी संख्या को 3 से भी काटना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन कैट का ही है, तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन है। पहले आप खुद से करिए। और दोस्तों जैसा कि आप ये चीज समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं ऊपर नहीं पढ़ाता हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है सेशन उस तरह से हमारा लेवल भी बढ़ता जाता है, और आपको मैंने चीजों को काफी आसान से समझाते हैं, इजी वे में, आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर देखने से कुछ भी अगर फायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, आइए अब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये संख्या मैं लिख देता हूं, क्या दिया हुआ है देखिए 3, 4, 5, 8, 6, n और m, यही संख्या है। तो आपको हमने समझा रखा है कि पहले आप 3 का आप चेक कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल। तो जो भी इसके मल्टीपल है या किसी को जोड़ने पर उसका मल्टीपल आ रहा है तो उसको आप कैंसिल करते रहिए। देखिए अब 3 से तो कट ही जाएगा, इसको हमने हटा दिया। 6 कट ही जाएगा, इसको हमने हटा दिया। और ये 4 और 5 मिलकर 9 बनेंगे, वो कट ही जाएगा। अब बचा हमारा ये, अब 8 n और m, ऐसा n और m के जगह क्या रखें कि वो 3 से कटे। तो और आपको आसानी हो इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। देखिए एक सिंगल डिजिट आएगा और यहाँ पर एक m के लिए सिंगल डिजिट आएगा, ठीक है। तो आप अब ऐसे कितने हो सकते हैं, तो ये थोड़ा समझने वाला और सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और आप देखिए तो आप यहाँ पर यदि देखिए आपको पर सोचना होगा कि एकदम मिनिमम क्या रख सकते हैं और मैक्सिमम क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप दोनों में 0 0 रखेंगे तो 8 से तो कट नहीं रहा है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अगर 1 1 रखेंगे तो 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। आप 1 में 0 रखें और 1 में 1 रखें, तो ये पहला ऐसा ये सेट होगा जो कि आपका 3 से कटेगा, क्योंकि 8 और 1 9 मिलकर 3 से कटेगा। तो इस तरह से तो बहुत सारे डिब्बे बनते जाएंगे। अब देखिए आप मिनिमम आपको 0 और 1 लेकर चलना ही होगा, चाहे आप किसी को भी 0 ले लें, किसी को 1 ले लें, क्योंकि ओवरऑल जो आना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। तो अब आपका जो है मैक्सिमम आप क्या रख सकते हैं इस डिब्बा में। तो देखिए आप तो अगर एक सिंगल डिजिट, n भी एक सिंगल डिजिट है और m भी एक सिंगल डिजिट है, तो ज्यादा से ज्यादा आप सोचेंगे कि चलो दोनों में हम 9 रख देते हैं। तो अब आप 9 रखेंगे तो ये भी आपको चेक करना होगा कि क्या ये 3 से कट रहा है। तो देखिए 9 9 18 18 8 26 नहीं होगा। आप सोचेंगे यहाँ पर चलो अच्छा 8 रख के देखते हैं, तो फिर भी नहीं होगा। 8 8 16 16 9 25 हो नहीं रहा है। या फिर आप 9 को तो नहीं जोड़िए, क्योंकि 9 तो कट ही जाएगा, और 8 8 16 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो 15 होगा तो हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 रख रहे हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम मान हो सकता है 9 और 7। अब कोई हम किसी को 7 ले लें चाहे 9 ले लें, तो और मिनिमम हम क्या ले सकते हैं 0 और 1, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसके कितने टोटल सेट आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए अब इस तरह से आप फिर अब दूसरा रखेंगे तो क्या आएगा, अब 3 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर 0 और 4 ले लेंगे, मतलब 4 लेंगे, n और m को मिला के 4 लेंगे, फिर कटेगा। अगला क्या लेंगे, फिर आप वैसे 3 बढ़ाते जाएंगे, 7 लेंगे, ये बनता जाएगा सीरीज। देखिए यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला क्या हुआ मिलकर 1, अब दूसरा क्या लेंगे तो 4, ठीक है। तो 8 4 12, तीसरा डब्बा क्या बनाएंगे, आप हम समझने के लिए चीजों को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए हमें जो है मिलकर क्या बना सकते हैं, अब 4 हो गया,
3 और बढ़ाइए 7, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर किसी को 0 और किसी को 7 लेंगे तो भी तो 8 7 15 3 से कट जाएगा। तो फिर अब अगला क्या होगा, तो फिर आप जो है इस तरह से 3 3 बढ़ाते जाएंगे और आखिरी में क्या रख सकते हैं आप 97 मिलाकर, ठीक है। अब ये आपका मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो अब इस तरह के कुल कितने सेट होंगे, तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि ये 3 का ये आपको अच्छे से आप देखिए, ये एक समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि सब पदों में अंतर 3 का है। और एक चीज आप भी देखिए, एक चीज मैं और आपको जो है क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आप ये 3 का देखेंगे तो 3 का जो भी 3 से कटेगा उसमें 3 3 का गैप हो जाएगा। देखिए 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, 3 4 के 12, तो सब इसमें 3 3 का गैप होगा, है ना। दुनिया में कोई भी संख्या अगर 3 से कटेगी क्रमागत होगी तो 3 3 जोड़ते जाइए, इसमें वो 3 से कटता जाएगा। 6 का करना है तो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 के 24, इसमें सबका कितना गैप है 6 6 का गैप है। तो वही हम आपको सिखा रहे थे कि यहाँ पर हमको 0 1 लेना होगा, ठीक है। तो अब एक यहाँ मिलकर 1 हो रहा है, तो अगला आप 3 बढ़ा देंगे तो 4 होगा, फिर 3 बढ़ाएंगे 7 होगा, 11 होगा, 14 होगा, करते करते आखिरी में 97। तो इस तरह के टोटल 1 से लेकर 97 तक कुल कितने पद हुए। तो नंबर ऑफ टर्म का आप फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है नंबर ऑफ टर्म n बराबर, देखिए हम लिख देते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट और बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस 1। जब हम लोग इकाई अंक यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे फिर भी ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। तो देखिए लास्ट यहां पर क्या है 97, फर्स्ट क्या है 1 है, कॉमन डिफरेंस सार अंतर कितने का आ रहा है 3 3 का, दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, ये कितने का है 3 3 का प्लस 1, तो ये हो जाएगा 96। 96 में 3 से भाग देंगे आएगा 32, अब 32 और 1 क्या आ जाएगा 33। तो कुल कितने मान संभव होंगे दोस्तों 33। तो इसका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ था 11 22 33 44, तो सही आंसर क्या है 33 सी। तो अगर आपको ये आप देखिए आपको घबराना नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर देखिए अच्छे से। अगर और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसको जरूर जो है उसका एक्सप्लेन करेंगे। आपको पेशेंस रखना होता है, ठीक है दोस्तों। आप जल्दी जल्दी में आप अच्छे चीजों को नहीं सीख सकते हैं, तो पेशेंस से एक बहुत अच्छा शायरी हमारे दिमाग में आ रहा है, आपको हम सुना रहे हैं। पेशेंस मतलब धैर्य होता है, सब्र सब्र कर बंदे मुश्किल के दिन टल जाएंगे, हंसी उड़ाने वाले के चेहरे भी उतर जाएंगे। जो भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं आप मेहनत करिए, उनका चेहरा उतर जाएगा। सब्र कर बंदे मुश्किल के दिन टल जाएंगे, हंसी उड़ाने वाले के चेहरे भी उतर जाएंगे। और ये लाइन हम अपने लिए बोल रहे हैं, साथ हैं वे लोग, साथ हैं वे लोग जो राहें नई बनाते हैं, तो टकराने वाले या तो सुधर जाएंगे या बिखर जाएंगे। तो यहाँ पर टकराने वाले का संबंध मेरा एग्जाम से ही है। कोई भी आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप जुड़े रहें। तो ठीक है दोस्तों, अब बाकी का हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।